हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक गंगा नदी का उद्गम। आज हम लोग गंगा नदी के उद्गम के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। तो गंगा नदी बद्रीनाथ संपोपत हिमानी बद्रीनाथ संथोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है विष्णु गंगा और दूसरे का नाम है धौली गंगा। जब ये दो नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, मिलते समय यदि दोनों का गहराई समान है तो इनका नाम बदल जाता है। तो ये जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। अभी ये विष्णु प्रयाग जब आगे बढ़ता है तो इसमें एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे हो जाता है नंदाकिनी नदी जिस बिंदु पे मिलती है वहाँ पे हो जाता है नंद प्रयाग। और ये विष्णु प्रयाग जहाँ मिला उस बिंदु को कहेंगे। और इस जहाँ से विष्णु प्रयाग से जो जल चला है उसे हम अलकनंदा अलकनंदा के नाम से जानते हैं। और जब ये अलकनंदा नंदाकिनी को पार करके आगे निकलता है तो इसमें एक नदी और आके मिलता है पिंडार। पिंडार जहाँ पे मिलता है इस बिंदु को, इसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो केदारनाथ से एक मंदाकिनी, केदारनाथ से एक नदी निकलता है मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ पर मिलता है इस बिंदु को हम रुद्र प्रयाग कहते हैं। जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, यदि दोनों की गहराई समान है तो वहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। यदि गहराई में अंतर हो तो जिस नदी का गहराई अधिक होगा आगे उसी का नाम जाएगा। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में जब यहाँ पे अलकनंदा में मंदाकिनी मिलता है तो वहाँ रुद्रप्रयाग हो जाता है। और फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ता है तो उत्तर काशी के गौमुख उत्तर काशी जिले के गंगोत्री के निकट गंगोत्री के निकट गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी है। भागीरथी की एक सहायक नदी भिलंगना है। इस भिलंगना और भागीरथी के संगम के पहले उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भिलंगा
नदी भागीरथी नदी के टच में आता है, वहाँ पे मिलता है। उससे पूर्व ही टिहरी बाँध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई टिहरी बाँध 260 मीटर है और यही ऊंचाई कहीं कहीं पे 255 भी होता है। यदि हमसे अगर कोई पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो हम लोग टिहरी बांध बताएंगे। यदि ग्रेविटी के हिसाब से पूछ लेता है तो हम भाखड़ा नांगल को बताएंगे, जो पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर बना है। वो ग्रेविटी की वजह से पहला स्थान पे है और यह ऊंचाई के स्थान से पहले नंबर पे है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध चीन में है। चीन के सिचुआना में है, जिसका नाम जिनपिंग का है। इसका औसत ऊंचाई 305 मीटर है। 305 मीटर है। तो जब भागीरथी और भिलंगा नदी मिल के आगे बढ़ते हैं, वे जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम देवप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और ये बचा जो देवप्रयाग के बाद जो नदी आगे निकलता, उसे ही हम गंगा कहते हैं। गंगा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म में माना जाता है, यदि गंगा में कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम पंचप्रयाग के मिलन के बाद ही आता है। पंचप्रयाग के मिलन के बाद ही आता है। पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। इसको याद करने के एक बहुत ही सही या सटीक नियम है। आपने भगवान विष्णु को देखा होगा, वे भगवान विष्णु से याद कर लीजिएगा विष्णुप्रयाग। वे उनके पिता का नाम था नंदप्रयाग, तो नंदलाल, तो वहाँ से हो गया नंदप्रयाग। वो कानों में पहनते थे बाला, जिसको बोला जाता है कर्णप्रयाग हो गया। उनके गले में रुद्र की माला, जिसे हो गया रुद्रप्रयाग। और सब जिनके पास सब कुछ है उन्हें हम कहते हैं देवप्रयाग। गंगा नदी के पानी में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरियाफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।